12 दिसंबर 2012 एक 20 साल का लड़का जिसके हाथ में एक 22 कैलिबर की राइफल थी, एक के बाद एक 4 गोलियां अपनी मां नैन्सी लेंजा को मारता है, जिससे उसकी वहीं मौके पर डेथ हो जाती है। उसके बाद वो अपने स्कूल जाता है और वहां जाकर 26 लोगों को गोली मार देता है, जिनमें से 20 5 से 7 साल के छोटे बच्चे थे और 6 स्कूल के एडल्ट स्टाफ मेंबर्स थे। ये कहानी है 20 साल के अमेरिकन स्टूडेंट एडम लेंजा की, जिसने एक ही दिन में अपनी मां समेत 27 लोगों की जान ले ली। दोस्तों, हम अमेरिका को एक पीसफुल और डेवलप्ड कंट्री के तौर पर जानते हैं, जो कि दुनिया में अपने ह्यूमन राइट्स को लेकर मशहूर है। मॉडर्न अमेरिका में ड्रग्स, गैंग वॉर्स, एक्सट्रीम डाइवोर्स रेट जैसी प्रॉब्लम्स हैं और इनमें से ही एक प्रॉब्लम अमेरिका की गन प्रॉब्लम है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा गन लाइसेंस वाला देश है और आज अमेरिका में होने वाली सबसे ज्यादा डेथ्स का एक रीजन गन्स है। दुनिया की 46% सिविलियन होल्ड गन्स अकेला अमेरिका ओन करता है। अमेरिका में हर 100 लोगों के पास करीब 120 गन्स का रेशो है और अमेरिकन नागरिकों के पास करीब 300 मिलियन गन्स हैं। कैन यू इमेजिन दिस नंबर? इतना ज्यादा। अमेरिका में हर साल करीब 20,000 लोग गन्स की वजह से मारे जाते हैं, जिसकी असली वजह पब्लिक में होने वाली मास शूटिंग्स, गैंग वॉर्स और सुसाइड्स हैं। लेकिन अमेरिका में आखिर ये गन कल्चर आया कहां से और क्यों अमेरिका आज तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया है? तो आइए समझते हैं अमेरिका के गन कल्चर की हिस्ट्री को। तो अमेरिकन गन कल्चर की शुरुआत होती है अमेरिकन कॉलोनियल एरा से, जब अमेरिका भारत की तरह ब्रिटेन का गुलाम था। उस वक्त गन्स और दूसरे हथियार हंटिंग, वाइल्ड लाइफ से प्रोटेक्शन और ख़ास तौर पर नेटिव अमेरिकन और दूसरे टेरिटोरियल स्टेट्स से प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी थे। उस वक्त अमेरिकन मिलिशियाज भी बहुत फेमस थे। बेसिकली मिलिशियाज जो थे वो करीब 60 आदमियों का एक दल होता था, जो कि उस वक्त अमेरिका के मोस्टली हर टाउन में मौजूद होते थे और वो उस एरिया की ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस से प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे और ये अक्सर ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस पर हमला किया करते थे। और इनका एक इम्पोर्टेंट रोल था अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में, जो कि ब्रिटिश और अमेरिकन फोर्सेस के बीच लड़ी गई थी। और इस आर्मी को लीड किया था जॉर्ज वाशिंगटन ने, जो आगे चलकर अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। और यही मिलिशियाज और सेफ्टी और हंटिंग के लिए रखे जाने वाली गन्स का कल्चर नए अमेरिकन जनरेशन को विरासत में मिलता है। और अमेरिका की आज़ादी के बाद फॉर्म होने वाली गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी सपोर्ट करती है, जिसके लिए कई तरह के कानून बनाए जाते हैं और जिसका फेमस एग्जाम्पल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का 2nd अमेंडमेंट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 2nd अमेंडमेंट के मुताबिक एक वेल रेगुलेटेड मिलिशिया ज़रूरी है एक फ्री स्टेट के लिए और लोगों को हथियार रखने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। और बाद में चलकर यही अमेंडमेंट अमेरिका की गन प्रॉब्लम का एक मेजर रीज़न बनता है। अब सवाल आता है, दूसरों को पीसफुल रहने की सलाह देने वाला अमेरिका इतने लंबे समय से हो रहे वायलेंसेस के बाद भी इस गन कल्चर को रोक क्यों नहीं पाया है? इसके मेनली 2 रीजंस हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल रीजन। अमेरिका की पॉलिटिक्स में गन कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अमेरिका में मेनली 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, और बाकी छोटी छोटी स्टेट पार्टीज हैं। अमेरिका की सारी पॉलिटिक्स मेनली इन्हीं 2 पार्टीज के आसपास घूमती है। रिपब्लिकन पार्टी के सबसे फेमस नेता डोनाल्ड ट्रंप हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे फेमस नेता जो बाइडन हैं। जहां जो बाइडन की पार्टी गन्स को बैन करने की बात करती है, Gun violence in this country is an epidemic and it's an international embarrassment. लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी गन्स को खुलकर सपोर्ट करती है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 2nd अमेंडमेंट का रेफरेंस देकर गन को बैन होने से रोकती है। We know that the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. और इसके अलावा इसमें गन्स बनाने वाली कंपनीज के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स भी इन्वॉल्व हैं और इन कॉरपोरेट्स ने इस आइडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है।
कि गन्स रखना इंसान का बेसिक राइट है, और करे भी क्यों ना, अगर गन्स बिकना बंद हो गई तो ये बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज के मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को रिश्वत देकर गन बैन करने वाले लॉज को बनने से कई दशकों से रोके रखा है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो इन पर स्टेट गवर्नमेंट का सहारा लेकर लॉज को बदलवाने का इल्जाम लगता रहता है, और इन्हीं कॉरपोरेट्स पर दुनिया की अलग अलग कंट्रीज की वॉर करवाकर अपने हथियार बेचने का आरोप लगता है, जिसकी वजह से इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुनाफा होता है। लेकिन इस पर हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, सो सब्सक्राइब। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं। अमेरिका के सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ गन लाइसेंस के लिए बैकग्राउंड चेक, क्रिमिनल रिकॉर्ड और दूसरी चीज़ों की जांच करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे स्टेट्स में लाइसेंस लेने का इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज की वजह से किसी को भी गन लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाता है। और अगर किसी स्टेट में गन लॉ के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं तो वहाँ लोकल माफियाज, लोकल गन सेलर्स की कोई कमी नहीं है, और कोई भी इनसे गन ले सकता है। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका में घोस्ट गन्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आम है। घोस्ट गन्स क्या होती हैं? अगर आप गन्स लेना चाहते हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप किसी भी ऑनलाइन गन वेबसाइट पर जाकर गन ऑर्डर कर सकते हैं, और वेबसाइट ओनर आपको अलग अलग पार्ट्स में गन डिलीवर कर देगा, और साथ ही में एक लिंक देगा एक यूट्यूब वीडियो की कि गन को किस तरह असेंबल करना है, और इन गन्स को ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। इस तरह की गन्स को घोस्ट गन्स कहा जाता है। और दूसरा रीज़न है खुद अमेरिका के सिविलियंस। अमेरिका में गन्स को लेकर मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। जहां वन ग्रुप ऑफ पीपल इस गन कल्चर को अपोज करते हैं, वहीं इससे डबल नंबर में लोग इसको सपोर्ट करते हैं और गन रखने को अपना बेसिक राइट मानते हैं, और वो गन्स के बिना रह नहीं सकते या फिर शायद रहना नहीं चाहते।